ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद का ये स्पेशल शो लेकर, जिसके अंदर उन तमाम लोगों को मैं पकड़ पकड़ के ले आई हूँ ब्रेक पे जाके, जो काम कर रहे थे, शोज रिकॉर्ड करके आए थे, लेकिन खूबसूरत इतने लग रहे हैं कि मैंने कहा भाई आ जाए, आपकी मुलाकात भी होना जरूरी है तमाम नाज़रीन के साथ जो आपको 365 दिन देखते हैं स्क्रीन पर, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ शोज करते हुए। कभी किसी से सख्त सवालात का तबादला हो रहा है, किसी के ऊपर रेड हो गई है, जाहिर है क्राइम रिपोर्टर्स भी हैं, मॉर्निंग शो के होस्ट भी हैं, क्राइम शो के होस्ट भी हैं। तो ये सारे का सारा जो खूबसूरत सा गुलदस्ता है फूलों का, वो इस वक्त मेरे पास बैठ चुका है और आपके और मेरे दोनों के सबसे फेवरेट बिलाल खान इस तरफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और इतना कैसे बोल लेती हैं? अरे भाई ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूछना बनता ना, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतना अच्छा आपने रमजान की ट्रांसमिशन की और ईद के ऊपर माशाल्लाह आप जिस तरह से बैक टू बैक चीजें कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, ये आप ही से सीखा है मैंने सब कुछ। दस्ता नहीं है कितना एटीट्यूड। और इसके साथ ही हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से होस्ट जिनको आप किसी भी जगह पे कभी भी देख लेते हैं, सादू रहमान इस तरफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाइस्ता, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईदी दूंगा, मैं समझ गया हूँ। 3-4 दफा जब आपने ईद मुबारक कहा है, वो ईदी आपको मिल जाएगी। सिर्फ इनको नहीं, सबको देनी है आपने। जाहिर है देनी तो पड़ेगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शाइस्ता। बहुत जच रहा है काला कुर्ता, और आपकी बहन ने भी काला जोड़ा पहना हुआ है। बस ये कुदरती हमारी मैचिंग हो गई है, ये जबरदस्त किस्म की मैचिंग हो गई है साद आपके साथ। थैंक यू सो मच। और एक और हमारे पास एडिशन हो चुका है सेट पे इस वक्त, और इनके साथ पुराना साथ है। ये मेरे साथ एक दूसरे चैनल में भी काम कर चुके हैं, तो सबका चैनल में भी साथ थे, इस चैनल में भी साथ है, तो बड़ा एक अच्छा बॉन्डिंग है। जब कभी कॉल करो, ऑन कॉल एवरी टाइम आपके मसले के हल के लिए मौजूद होते, कभी इनकार नहीं करते, और काम में तो सुपर्ब है ही। शाहरुख शाह, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि तमाम इस वक्त जो मौजूद हैं सेट पर उन सबको ईद मुबारक माशाल्लाह, सारे ही, और इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहूंगा। जो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे साथ मौजूद ही है शुमाइला, मेरी दोस्त, मेरी प्यारी बहन, और एंटी न्यूज फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, वो भी हमारे साथ है। तो अब इन लोगों के साथ जो गप लगनी है ना, उसका लेवल एक अलग ही होना है, बड़ा मजा आना है। एक सवाल मजे की बात, ये देखे सवाल आ गया। एक सवाल जी जी, एक सवाल। लेडीज फर्स्ट आप नहीं बोलिएगा, आप बोले प्लीज। हाँ, लेडीज फर्स्ट। शाइस्ता, मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको देखा कि आपने सहरी ट्रांसमिशन की, फिर आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और वही बात जो बिलाल करे, इतनी एनर्जी माशाल्लाह, कैसे? ये एनर्जी मेरे दोस्तों से आती है मुझे। बाएं जाने बिलाल बैठे हैं, दाएं जाने शुमाइला बैठी हुई है। इनको देख के, खूबसूरत खूबसूरत चेहरों को देख के तो एनर्जी डबल हो जाती है, और दिल चाहता है कि आप इनके साथ बातें करते रहो। और जिस तरह की वर्सेटैलिटी आपके अंदर है, मतलब करंट अफेयर शो हो गया, रमजान ट्रांसमिशन हो गई, और माशाल्लाह जिस तरह से ईद लेके चली है, वर्सेटैलिटी मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों में पाई जाती है, और उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट भी आपकी बहुत अच्छी है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह को मैनेज करते हैं। इसमें ना शुमाइला ये होता है कि आपको सपोर्ट जो मिलती है ना चैनल की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से जो आपको मौके मिलते हैं। मैंने स्पोर्ट्स का भी रिसेंटली इसी के दौरान किया, आपको पता है रमजान में हमारा स्पोर्ट्स का भी था। तो इन तमाम चीजों को ऑल टुगेदर मैनेज करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो आपकी मैनेजमेंट का होता है। देखिए, ये तो आपको कहना आपकी मजबूरी भी है, और आप कहेंगे भी हर लेकिन इसमें जो बात हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अब मुझे पता चल गया कि आप बैलेंस करना एक हर बंदे का एक बात साथ करिए। देखिए, मेरी बहन है और पूरा रमजान ट्रांसमिशन मेरे साथ गुजरे, अगर आप तंग करेंगे तो फिर मैं कुछ बोलूं, कुछ अभी नहीं। मैंने शाइस्ता की तारीफ को थों वाज़ेह किया है कि हम आपकी तारीफ स्पेसिफिक कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शाइस्ता आप बोल रहे हैं, आहिस्ता। आज के दिन तो आहिस्ता नहीं बनता, ईद का मौका है। अच्छा, वो जो मैं तारीफ करी थी अपने भाई की, भाई ये जोड़ा भी स्पॉन्सर तो होगा? वही वाले हैं। कौन से वाले? माशाल्लाह से वही ब्रांड है, अलीशा, और मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, आपको याद है ना, ईद पे जोड़ा पूरा रमजान छुपाते रह गए कि ये किसी लड़की का ब्रांड है। ये देखिए, अलीशा कभी किसी लड़के का ब्रांड हो सकता है? मुझे बताएं साहब। बाकी नाम तो ऐसे जैसे शाहरुख शाह है, अली नाम है, अलीशा, शाहरुख शाह, ऐसी अलीशा पक्का बिठाया मैंने अपना सपोर्टर साथ। ये देखे ना, ये पूरी ग्रुपिंग करके बैठे हैं। अच्छा, तो आप जो कह रही थी कल रात को कि सेट पे ढोल वाले भी होंगे, तो इनका ढोल का है? आपका ढोल का है सर? अब वो ढोल जो है वो मैं लेके आया था, लेकिन वो बजा नहीं सकते क्योंकि सहरी में मैंने इतना बजाया है
कि अब वो मैं ढोल ईद को नहीं बजा सकता। अब ये है इस वक्त ईद उल फितर के बाद जिस तरह आपको पता है शादियां आती हैं, अब पैसे मेरा मेरे बिजनेस बढ़ जाएगा अभी शहरी जगह अच्छा, इसमें एक जेन्युइन सवाल है साथ भाई, वाकई जो ढोल बजाते हैं उसको पैसे मिलते हैं फिर ईद के टाइम? यार ये नहीं मिला आपको, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब बिलाल अभी ने मिलेंगे, किया आज तो मिलेंगे। इसको ढोल तो बजा दिए इन्होंने, अब आज पैसे मिलेंगे तो पता चलेगा कितने मिलते हैं। अच्छा, अच्छे खासे मिलते हैं। आप सब छोड़े, आप ये बताएं कि आपने उस वक्त भी होस्टिंग की, सब कुछ की, लेकिन आज हम सब मिलकर आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल कीजिए। सबसे ज्यादा तंग कौन करता है आपको चैनल में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैं करता हूँ सबसे ज्यादा हाँ, अब मैं जो नाम लेना चाहती हूँ वो नहीं ले सकती ना, उसकी तारीफें हो गई हैं पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ बैठकर सब कुछ सच बोलना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। आप पहले कहलवा लेती, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ताकि इनके पास मार्जिन ना होता। हाँ बिल्कुल। बिलाल, आपको मेरा जवाब अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले, मुझे सबसे ज्यादा चैनल में मुझे तंग करते हैं वली। अब्दुल वली खान, और यही सच जवाब है और यही ये सुनना चाहते थे। बिल्कुल अब ऐसे। ठीक है, अब मुझे ईदी मिलेगी अब। अच्छा, वली को हमने जब माशाल्लाह से मैटरनिटी होम से आए थे तो तब से गोद दे दिया था और पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन वली के बारे में एक बात, ऑन अ सीरियस जी, नोट, जी। बहुत ही टैलेंटेड, इंटेलेक्चुअल और हाजिर जवाब, लेकिन काम के मामले के अंदर बड़े प्रोफेशनल हैं। और जिस तरह से चीजों को लेके चले, कभी नोकझोंक होती थी, लेकिन फिर भी ईद आ गई, अब सारे गिले शिकवे दूर, लेकिन वली ने अच्छा काम किया। हो गया ना। अब देखें, वो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर आप गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं और भुलाना चाहते हैं उन तमाम बुरी यादों को, तो आप मुझे ईदी दे दें, ये दे दें मुझे आप। अरे वो मांग रहे, कह नहीं, रहे मैं माफ कर दूंगा आपको ना। ईद के मौके पे ईदी मिल जाए तो तमाम गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। वैसे माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया जनाब आपका। शाहरुख की आप आ कहाँ से रहे हैं पहले बता दें। मैं तो उससे गुजर रही थी तो मैंने कहा चले आप आ जाए, प्लीज बैठे आके। देखिए, मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो आइंदा आने वाले दिनों में मैं डिस्क्लोज करूंगा, महीनों में, बल्कि आपको बताऊंगा मैं आ कहाँ से रहा था। मैं हिंट दे देता हूँ कि किसी ने इनको कहा कि देखो खर्चा बचाओ, और अगर कुछ ऐसा कुछ मामला है भी तो मेहंदी वेहंदी का इंतजाम या सेट पे कर दो। तो माशाल्लाह मेरे भाई आज तैयार होकर आ गए। फिर वही बात, ढोल वाले भी आएंगे। साथ आपने इनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, ये आपको पता है इनका चलता रहता है। और मैं आपको भी बता दूं कि बिलाल का और साद का बहुत टॉम एंड जेरी वाला हिसाब है ना। और टॉम एंड जेरी ये हमारी वाला मोहब्बत की जो है बेसिकली पहचान है कि इस तरह से हम मजाक करते रहते हैं और इस मजाक को हम एंजॉय भी करते हैं। एग्जैक्टली। और ईद का मौका है तो इसमें इसी तरह के चुलबुलापन होना चाहिए। और बिलाल और मेरी तो ये हैबिट है, वी आर बडीज फ्रॉम अच्छा, अब चाइल्डहुड। हमने एक एक बात सबकी ऐसी बतानी है जो हमने फर्स्ट टाइम उनको मिलने के बाद उनके बारे में इज्यूम की थी। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द साद। ये तो आपको जहर लगते थे। ईद कैसा राज खुला है शायद आज ईद का प्रोग्राम चल रहा है और इसके बिलाल ने कर दिया सवाल। अब इसकी वजाहत मुझे चाहिए मैं let me talk क्योंकि आप let me talk about it। अच्छा, हुआ ये आज अफशा होने वाले हैं। हाँ, हुआ ये कि साद क्योंकि जाल प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका जाल में वो जाल मैंने बिछा दिया ना, जाल है बिछ चुका है ना, ढोल लाए ना जाल लाए, जाल तो कम से कम डला, Oh my जाल God. बिछ चुका है। Oh my God. अच्छा, मुझे बात करनी। जी जी शायद आप बताएं। जब साद आया, वजाहत में साद- दरारें जरूर आएंगी लेकिन आपने जी। कंसंट्रेट जी 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 बिल्कुल। साद को प्रोग्राम मिला जाल, और जाल का कॉन्सेप्ट यही था कि आपने डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट जगहों पे जाके शो करना है और ब्रेड करनी है। ठीक है, और जाहिर है इनका एक्सपीरियंस भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, जब हमें पता चला और ये शो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आया और इसकी बड़ी तैयारी हुई, डिजाइन हुआ। अब जब हमारा शो होता था तो बाकी शोज होते थे तो सब चीजें नॉर्मल चल रही होती थी चैनल में, लेकिन जैसे साद का शो होता था तो चैनल में सब चीजें एबनॉर्मल हो जाती थी, सब परेशान हो जाते थे, सब एक टांग पे खड़े हो जाते थे, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो हमारा कोई भी इंजीनियर्स हो, टेक्निकल स्टाफ हो, सारी की सारी सपोर्ट इनके पास आ जाती थी। अब हम क्या हो गए, इग्नोर बच्चे। सही बात। ठीक है, अब हमें लगता था कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। शोज एडिट करवाने के लिए जाते हैं तो जाल एडिट हो रहा है और दिन से लेकर रात तक जाल एडिट हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना, उनसे प्रोग्रामिंग हो रहा था उनसे। तो मेरे बड़े कंसर्न्स रेज हुए और फिर शुरू में आपको मेरे बारे में कुछ बातें पता भी चली होंगी, लेकिन अब इतना खूबसूरत रिश्ता है हमारा माशाल्लाह। मुझे जाल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाल डालने वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढोल वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जुमला वो आपने बात अच्छी की कि चैनल नॉर्मल चल रहा होता था फिर एबनॉर्मल हो जाता, ऐसा लगा कि हमने एक एबनॉर्मल बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। तो माशाल्लाह से अच्छा एबनॉर्मलिटी का मतलब ये कि फंक्शनली बहुत फास्ट हो जाती थी चीजें। ये इनका इनका दबदबा, साबुन स्लो है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तेज है। ये जो डर और दबदबा
ये रोब, डर और दबदबा जो आपने चैनल में आती खौफ हाँ, और ये कयास की माशाल्लाह। फजा कायम की, ये कैसे किया आपने? बस ये हमने भी आपकी तरह ही सीखा है, और सीखते सीखते थोड़ा सा जिस तरह से आपने ये वाजे किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी थोड़ी सी प्रोफेशनल थिंकिंग है, क्योंकि आप किसी भी इदारे में जब जाते हैं तो आपके न्यू रिलेशनशिप्स बनते हैं और उसको टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल। Very 1 good. महीना, 2 महीना, 3 महीने। तो अपने आप जजमेंटल थॉट्स किसी के हवाले से भी कायम नहीं करते। जिस तरह से आपने आज ये बात की, तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल्स में सम टाइम आपको पता है इतनी डायमेंशंस होती हैं कि 10 जगहों पे हमें इक्विपमेंट्स डाइवर्ट करना होता है, फिर ऑल द वे बिल्कुल ये बैरियर्स होते थे, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। तो मैं नेगेटिव थिंकर नहीं हूँ, मैं बड़ी हर चीज जबरदस्त किसी बात। के लिए पॉजिटिव सोचता हूँ। और माशाल्लाह जिस तरह से आज मेरा आपका रिश्ता है, बिल्कुल। मोहब्बत कायम है, बहन है आप हमारी, तो मकसद ये है कि उस टाइम अगर मुझे किसी ने बताया भी, तो मैं वो नेगेटिव अरे थॉट्स वाह, अपने अंदर क्या बात है। जज लेकिन नहीं ये करके आपका मेंटेन नहीं बड़ापन है, करता। ये आपका बड़ापन है, और इसी वजह से हमारा रिश्ता आज इतना अच्छा है। अब शाहरुख क्योंकि इतने खामोश बैठे हैं, वैसे ये बहुत गिले शिकवे करते रहते हैं, मैं आपको बताती हूँ अंदर की सारी बातें। जाहिर है मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ आज। शाहरुख, आज सारी शिकायतें, सारे गिले प्रोड्यूसर की, कंटेंट की, गेस्ट की, कोऑर्डिनेशन की, जितनी भी बातें है ना, वो कह दे, निकाल दे दिल से। अच्छा शाइस्ता, मेरे अंदर जो है ना, एक मैं कहता हूँ मेरे अंदर एक नशा है। मेरे अंदर एक नशा है, नशाबाजी वो के लिए नशा जो है नशीली वो औरत। आजिज़ी का नशा है। आजिज़ी का नशा। मैं आजिज़ी के साथ क्या खूबसूरत हर बात। किसी से जो है वो बात करता हूँ, बेशक। चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो XYZ, चाहे इवन वो प्यून भी हो, तो मैं उससे आजिज़ी से बात करता हूँ। तो उससे ये होता है कि आप जब रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल। और जब आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो वो उसी तरीके से आपसे आपकी इज्जत करेगा। बेशक। तो अगर आप, क्योंकि आप इस ऑफिस में, आपको अगर मुझसे कोई ऐसी शिकायत है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के लिए भी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की होगी, इवन बाहर भी, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग है और हमारी जो सोच है वो ऐसी है कि हम एक साथ लोगों को लेके चलते चलें, हैं। बिल्कुल। और हमने सीखा ही यही है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो भी इसी से जर्नलिज्म से वाबस्ता है। जी, जी, बिल्कुल। और हमने सीखा यही है कि जितना भी आप मिल के चलेंगे Cooperation। तो टीम वर्क के साथ तो चीजें जो है वो बेहतर होंगी, और रिजल्ट उसका बेहतर से बेहतर निकल के आएगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो शिकायत आपके प्रोड्यूसर के हवाले से आपकी है, तो आपके प्रोड्यूसर साहब होते नहीं, वो होते कहाँ हैं, क्या नाम है उनका? उनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे जरा, कौन है आपके शो के हमारा producer? बहुत अच्छा दोस्त भी है, और भाइयों की से बढ़कर है वो, कामरान उर्फ कामी उसे कहते हैं, और बहुत अच्छा जो है वो शख्सियत का मालिक है। और अच्छा, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं उसकी, वो ये है कि जब भी, अच्छा, प्रोड्यूसर का काम होता है कंटेंट बनाना, सारी चीजें को जो है वो मैनेज करना, पूरा डिजाइन करना। अच्छा, जब वो आता है ना, तो मैं बतौर एंकर मैं सारी चीजें जो है वो उसको बना के बैठा ठीक कि ये टॉपिक है, ये सवालात है, ये है सारे। अच्छा, मैं उसको बता रहा होता हूँ, कामन यार ये सारी चीजें, अच्छा हो गया ना, हाँ हाँ मैं कहता हूँ हो गया। आप बैठो शूटिंग से, आप शुरू करो। हाँ मैंने कर लिया। तो बोलता है अच्छा जैसे आया, हाँ शाहरुख यार बहुत थका हुआ आया हूँ, चाय पिला दो। चाय पिला दो। चाय पीता हूँ, चाय मैंने कहा मैं यहाँ पे स्ट्रेस में बैठा हूँ, शो है आधे घंटे के बाद, वो जो बोला चाय मंगवा लो। तो कामरान भाई है, मगर ये है कि वो उसकी आदत है ऐसी, अच्छी है, मुझे तो अच्छा लगता है। और एक टीम वर्क है, वो अच्छे सवालात जो है वो लिखता है। और नहीं, जो इस वक्त professional है, मेरा जो no शो doubt। है प्राइम टाइम में पाक अफेयर्स के नाम से, तो वो उसकी जान ही कामी है। लेकिन वो जो चाय वाली वो जो एक बात है ना, वो एनोइंग लगती है कभी कभी। किसी की भी चाय उठा के पी लेते हैं, ये भी करते हैं वो। शुभैला, आपके साथ भी होता है ऐसा कि आपकी चाय आपकी कोई भी उठा के पी ले, या कोई चाय का इतना शदाई हो? कामरान से बड़ा शदाई वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा अपनी जिंदगी। अच्छा, एक दफा मैं आपको एक और चीज बताऊं कामी की। मैं और कामरान बैठ के शो के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो कामरान ने जो है वो बताया कि शाहरुख चाय मंगवा लो। मैंने चाय मंगवा ली, चाय लेके आए, चाय हम दोनों बैठ के पी रहे। अच्छा, कामरान थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करने के बाद शो के हवाले से मुझे बताता है कि यार शाहरुख, चाय के ये नुकसानात हैं। ये सबसे ये नुकसानात है। मैंने कहा अभी पीने की बात बता रहा। कामरान वो वाहिद बच्चा है इस पूरे जमीन पर जिसको अभी कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए। तो एक दफा वो गए, तो डॉक्टर ने सिरिंज लगा के ब्लड लेने की कोशिश की, तो उसने पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो पता चला T पॉजिटिव। टी पॉजिटिव।
या अल्लाह, बिलाल बिलाल रुक जाए यार, जरा 1 मिनट रुक जाए। आपसे शुमाइला पूछना है मुझे कि ये जो चाय की हैबिट वाला सीन होता है, आप भी हैं चाय की शौकीन, पसंद है? बिल्कुल, पेट्रोल का काम करती है चाय तो, मतलब चाय ना मिले तो दिमाग काम नहीं करता, समझ कुछ नहीं आती, सब कुछ बुरा लग रहा होता है। आपका तो चाय पीने के बाद कुछ होश आता है, इनका तो चाय पीने के बाद भी दिमाग काम नहीं करता। क्या मसला है? कोई टेक्निकल फॉल्ट है यार? मैं असल में चाय पीने के बाद मेरा दिमाग इसलिए काम नहीं करता कि मैं चाय का आदी नहीं हूँ। मेरा दिमाग चाय पिए बगैर भी काम करता है। और जहाँ तक चाय की बात है तो कराची वाले जो है ना वो चाय के बगैर नहीं रह सकते। आप और हम सब कराची वाले हैं। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कराची वालों का तो रहता है। हम चाय होले कितने ज्यादा हैं कि अगर हम नहीं पिए दिन में 3-4 कप तो हमें वो इतनी एडिक्शन हो गई है कि बस वो लाजमी है। जिस तरह से अभी शाहरुख ने बताया, तो वो ऐसा है, सिर्फ मैं समझता हूँ काम ही का ही नहीं है, सबका ही प्रॉब्लम है कि वो चाय जो है ना कराची वालों का एक, और जिस तरह से हमारे कराची में ढाबे हैं पठान के, कोई रोजगार तो ना वो हो चाय ढाबा खोल लो, बस। अरे वाह, ये वैसे अच्छा है, ये अच्छा है बिलाल, ये हम कब कर रहे मैं हैं? आप सबको मशवरा दे रहा हूँ, सारे मिलके जो है ना एक चाय का ढाबा खोलें, एंकर्स चाय। और वहां पे आप जो है वो जब चाय किसी को पेश करने जाएंगे तो आप उससे खबरनामे में पूछेंगे। आइए आपको बताते चले, यहाँ पर 2 मेहमान बैठे हुए हैं, कट चाय मंगवाई है इन्होंने यहाँ पर। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज दिया करेंगे चाय की जगह। एक और चीज मैंने बिलाल से करवानी, लेकिन बिलाल वो सवाल आपसे पूछना था, मुझे अचानक से याद आया। जब हम ट्रांसमिशन में बैठे थे, पूरा हमने महीना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसमिशंस की, और हमारे जाहिर है कि इंस्ट्रक्शंस हमें दी जा रही होती है पैनल से, तो मैंने अक्सर देखा कि आपकी आईएफबी कंधे पे पड़ी होती थी। उसकी क्या वजह थी? वो मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। हमारे एक माशाल्लाह से अच्छे से प्रोड्यूसर है, वो ऐसा लगता है कि माइक को मुंह में लेके हलक में लेके जब मेरे तक पहुंच जाता था उनके वो ना माइक, उसके बाद वो बोलना शुरू करते थे। वो इतनी तेज आवाज आती थी कि कान के पर्दे जो है वो फट जाया करते थे। तो अक्सर मैं उतार के रख दिया करता था। अच्छा मजे की बात, मुझे लगता था आवाज नहीं आएगी, यहाँ से भी आवाज प्रॉपर आ रही होती थी। हम सब ने भी ये प्रॉपर। फेस की नहीं है। अच्छा, तो व्यूअर्स को बता दें, ये वो चीज है जो ये सारे होस्ट बैठे हुए टीवी के, तो इनके कानों में भी एक आईएफबी लगी होती है, जिससे इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है कब ब्रेक पे जाना है। उनको नहीं पता ना आईएफबी क्या है भाई। अच्छा, आप लोग तो कान में बाबू उंगली किए जा रहे हैं ना, उंगली नहीं करते, इशारा करते हैं कि ब्रेक पर जाना है कि नहीं जाना है, चीजें होती हैं इस तरह के होते हैं। लेकिन वो बच्चा अब सुधर गया है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है शुमाइला, आपको सबसे इनोइंग अभी तक का अपने पूरे करियर में कोई ऐसा पैनल वाला बंदा जो आपके कान में इनोइंग किस्म की इंस्ट्रक्शंस देता है? हमारे पास तो है, आपके पास है? हाँ, लेकिन खास तौर पे नाम तो मुझे इस तरह से याद नहीं है था, लेकिन होती हैं कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन खास तौर पे मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन हमें पता लेकिन है। ऐसे अपने करियर में देखा है ना? हाँ, ऐसा होता है। फेस किए। शायद ये तो पूछें कि हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, खवातीन की तैयारियां, जरा इनसे पूछें ना कि ये खाना पकाते पूरे साल बाद कोई जहमत होती है किचन में जाने की, कुछ पकाने की, ये खिलाने की। मैं असल में शुमाइला, मैं इन लोग को इतने अच्छे से जानती हूँ कि ये कुछ कुक नहीं कर सकते सिवाय हमारे दिमाग फ्राई करने के। शाइस्ता, ये मैं एक बेहतरीन कुक हूँ और मैं बताता हूँ आपकी डिशेस के नाम। जी, क्या ये चटपटा बेवकूफ बहुत अच्छा, वो माशाल्लाह से आधा भेजा फ्राई करते हैं। अच्छा, ये दोनों की स्पेशलिटी है। और अपनी बिलाल, आप अपनी भी बिलाल, मैं सिर्फ बेवकूफ बनाता हूँ। बिलाल वो वाली बिक्री यार, वो वाली करनी है हमने, वो जो मैंने आपको बताया था कि वो नौटंकियां जैसे कि आप सेट पे करते हैं। अच्छा, ये मुझे हमेशा कहते थे बिलाल नौटंकी आ गया। अब भैया मैं तुम्हें एक बार बोल रहा हूँ, हमारे कैमरा मैन है तो उनके साथ हमारा जो है ना वो थोड़ा सा टाका फिट हो गया कि वही वो उनकी हमारी सेटिंग उस तरह से हो गई कि हम उनको देखते थे, वो हमारे फ्रेम बना दिया करते थे। तो नौटंकी का सीन ऐसा हुआ कि 1 मिनट थोड़ी सी मार सीन ये हुआ कि आप मुझे नौटंकी कहती, उसका सीन मैं आपको बताता हूँ। बिलाल नौटंकी, हमारे दादा हुजूर होते थे वाटर बोर्ड में। अच्छा, वाटर बोर्ड के 19 ग्रेड के डायरेक्टर थे और रिटायरमेंट थे, पहले 20वें ग्रेड में थे। तो पानी की किल्लत हो गई घर में। अच्छा, मोहल्ले में भी हो गई। अच्छा, अब थे तो वाटर बोर्ड में, उन्होंने लगा दी छत पे 9 टंकियां। अरे और फिर हम कहना शुरू होगा बिलाल नौटंकी वाले। तो ऐसा हुआ कि एक दफा जो है ना वो हम गुजर गए थे, तो शाइस्ता बीन भी मिल गई मोहल्ले में। अब वो मोहल्ले में जब मिली तो ये ले ली धनिया पुदीना, हम लेने गए थे दही। तो वहां पे इनको पता चल गया बिलाल नौटंकी वाले, तो इन्होंने वाले हटा दिया, नौटंकी बोलनी, बिलाल नौटंकी आ गए। तो ये अरे भाई क्या बात है, क्या जबरदस्त। ये जिनका आपने किया है पैरोडी, उनका नाम भी खूबसूरत सा बता दें। नाम छोड़े तो नाम में क्या रखा है, समझदार के लिए इशारा काफी है। नाम तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, एक मफरूजा सलीम भाई।
सलीम भाई। हर जगह सलीम भाई फिट हो जाते हैं। ऑडियो वाले सलीम भाई हैं, कैमरामैन सलीम भाई हैं, प्रोड्यूसर भी सलीम भाई सलीम हैं, डायरेक्टर भी सलीम भाई हैं, तो वो सलीम भाई हैं हमारे। और लेकिन बड़ी जबरदस्त की है, और लेकिन इसी बंदा तरह बड़ा से- जबरदस्त है, दिल का बहुत अच्छा, हमेशा में सपोर्ट किया, हमेशा अच्छे से फ्रेम बनाते हैं, लव बनता है। और आपकी बात, आपके कंसर्न्स को सुनते हैं। जैसे मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ, नाम तो नहीं लेना ना, नाम सलीम भाई, हर जगह सलीम सलीम भाई, भाई। आज ये मसला है। आज ऐसी स्क्रीन आ रही थी, सलीम भाई कहते हैं बहन कोई मसले की बात ही नहीं है, और फिर अगली बात क्या है, वो मसला फिर वही होता है, फिर उसके बाद जाके वो रेक्टिफाई होता है। ये टैलेंट है, ये टैलेंट है ना, बहन को घुमाने का टैलेंट, ये जबरदस्त। हाँ, सलाम है, सलाम है। तो जनाब, ये मेरे साथ खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं, और एक मरतबा फिर मैं शुमाइला का शुक्रिया अदा करती हूँ, शुमाइला को वेलकम भी करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको देख सकेंगे स्क्रीन पर एक अलग अंदाज बहुत में। शुक्रिया एनटीएन की पूरी मैनेजमेंट का, बहुत शुक्रिया। Thank और you. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल एक फैमिली की तरह से एहसास हुआ जी। है। जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, जो ऑन स्क्रीन है, सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कुलीग है, तारीफ भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव, खूबसूरती से, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत और अच्छी साथ बात है। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिलाल की बातों का आपने दिल पे नहीं लेना। नहीं वो मुझे पता है, बस ढोल की कमी है, बाकी तो अच्छी बचपन से ऐसी आदत अच्छा, है। मजेदार साथ में 3 सितारे लगाए हुए ऐसे जो बने हुए मजेदार बात, जल्दी जल्दी मजेदार बात। तो अगर मस्करा नहीं होगा तो मजा कैसे जैसे आप लोग हैं वो कपड़ों में पीको वगैरह करवाती है ना, साथ भाई का ड्रेस जरा क्लोजअप करना, ये पीको कराना किया जाए? मेरे पास पैसों की किल्लत थी, जिसकी वजह से मैं पीके खा रहा हूं। ये हमारी गपशप ऐसी चलती रहेगी, और ये ना खत्म होने वाली गपशप का सिलसिला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, शो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी तरफ से, मेरे तमाम एंकर्स की जानिब से, एनटी न्यूज की फैमिली की जानिब से, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर आयशा चौधरी की जानिब से, आप तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और इस शो का तसलसल अभी जारी है, और आप देख सकेंगे एक और शो हमारी बाकी टीम के साथ, एक और खूबसूरत से एंकर के साथ, एक खूबसूरत से होस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।